हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस एंड आई होप यू ऑल आर गुड। आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी और आज की जो वीडियो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप सीजीएल 2022 का जो मेंस का पेपर है जो कि होने वाला है आई थिंक 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 5 सवाल ऐसे जो कि कैट में आए थे 2022 का जो पेपर हुआ था नवंबर में, और उम्मीद है कि उससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल मेंस में देखने को मिलेंगे। तो ये 5 सवाल आपको ज़रूर से करने चाहिए बिकॉज ये आपकी तैयारी भी चेक करेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया भी सिखाएंगे। ठीक है, तो सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आएंगे और मेरे पास लिखे हुए हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं 5 सवालों को सॉल्व करने के लिए, और आपको वीडियो पॉज करनी है, पहले खुद से ट्राई करना है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू करना है। और यदि आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो आता है वो तो आता ही है, लेकिन कोशिश होगी कि आप कुछ नया सीख जाएंगे, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा और सवाल ये बोलता है कि ए और बी दो नेचुरल नंबर हैं और हमको दो इक्वेशंस गिवन है और हमको 2a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल्स टू 14 और बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल्स टू 28। तो फाइंड करना आपको 2a प्लस बी। ठीक है, आपको 2a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सवाल देखने में आपको आसान लग रहा होगा, हिट एंड ट्राई का भी आपका मन कर रहा होगा, बट यदि आपको इस सवाल को करना है तो सही तरीका क्या होगा, और हिट एंड ट्रायल मारना भी कुछ आसान नहीं होता क्योंकि एग्जाम में प्रेशर अलग से होता है, और यदि आप हिट एंड ट्रायल मारते रहेंगे तो आपका जो समय है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इस सवाल को हम कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इन दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करना है। हाँ, इनको करेंगे ऐड क्योंकि मेथड नहीं है, पहले ऐड करेंगे इनको। तो जब आप ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस b एंड दैट इज इक्वल्स टू 42। उम्मीद करो ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐड करने के बाद तो आपको ये पता चलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर और इधर a प्लस b एंड दैट इज इक्वल्स टू 42। यहाँ से a प्लस b कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब a प्लस b प्लस 1 की वैल्यू 42। आपको दो नंबर ऐसे चाहिए प्रोडक्ट में जिनमें डिफरेंस 1 हो, क्योंकि ये भी a प्लस बी है दोस्तों, ये भी a प्लस बी है, आपको एक नंबर ज्यादा चाहिए, मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस एक आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 42 आना चाहिए। तो ऐसा एक ही पेयर है, दैट इज 6 into 7, 6 into 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी की वैल्यू दोस्तों 6 हो गई और a प्लस बी की वैल्यू दोस्तों 6 हो गई। ठीक है, तो जब आपके पास दोस्तों a प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें करना है a और b को फाइंड आउट। ठीक है, हमें क्या करना है दोस्तों, a और b को फाइंड आउट। ठीक है, तो अगर मैं पहली इक्वेशन को पकड़ता हूं और यहां से कॉमन लेता हूं a, तो क्या बचेगा a प्लस b प्लस a इक्वल्स टू 14। आप बताइए a प्लस b की वैल्यू कितनी है दोस्तों मित्रों, कितनी है वैल्यू 6। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू डालेंगे 6 a प्लस a दैट इज इक्वल्स टू 14। तो 7a की वैल्यू दोस्तों 14 आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 2 आ गई तो b की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4। तो हमें निकालना है 2a प्लस b, तो 2a प्लस b दैट इज 2 into 2 प्लस 4। तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर है वो 8 है। उम्मीद कर रहा हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। फिर से आप एक बार रिवाइज करके देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके, और यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप मुझे बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अच्छा सवाल था दोस्तों, आपको बिल्कुल एक तरीका मैंने आपको सिखाया जिस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर से हाजिर है। तो सवाल ये बोलता है एलेक्स इन्वेस्टेड हिज सेविंग इन 2 पार्ट। ठीक है, तो एलेक्स ने अपनी कुछ सेविंग्स है उसको 2 पार्ट्स में लगाया है। कैट 2022 का एग्जाम का जो है ये क्वेश्चन है, और जो पहले पे इंटरेस्ट अर्न हुआ 15% पे 4 सालों के लिए वो बराबर है जितना इसको इंटरेस्ट अर्न हुआ है 12% पे 3 सालों के लिए, मतलब उसने 2 पार्ट में पैसा लगाया, उसके पास कुछ भी इनकम थी। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके इसमें 2 पार्ट करें। ठीक है, एक्स और वाई इसमें 2 पार्ट करें। पहले पार्ट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 15% है और समय दोस्तों 4 साल है। ठीक है, समय दोस्तों कितना है, 4 साल। दूसरे साल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है और समय दोस्तों 3 साल है।
ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी के लिए वेट नहीं करता। तो 3 साल का यहाँ पे समय है दूसरी स्कीम के लिए। पहली स्कीम के लिए आपका जो समय है वो 4 साल है। ये उसने बोला है सवाल में कि जो इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, दोनों पे सेम आपको मिला है। इसका मतलब SI1 बराबर SI2, ठीक है। तो अगर मैं SI1 का फॉर्मूला लगाता हूँ तो अमाउंट कितना है x और इंटरेस्ट कितना है, दैट इज रेट कितना 15 और 4/100। ये आपको फॉर्मूला आता होगा P × R × T अपॉन 100। ये दोस्तों SI निकालने का फॉर्मूला है, आपको आता होगा जरूर से SI निकालना है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तो ये फॉर्मूला यदि नहीं आए तो इसका मतलब आप तैयारी व्यारी कुछ कर नहीं रहे खास पैन में, ठीक है। तो x × 15 × 4, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, y × 12 × 3/100। तो 100 से 100 मारा और 4 किया 12, 3 पंजे 15, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गई 5x = 3y, 5x = 3y। तो पूछा है कि पहली बात, पहला जो पार्ट है जो x है वो टोटल सेविंग्स का कितना परसेंट था, ठीक है, टोटल सेविंग्स का कितना परसेंट था। तो अगर मैं x और y की रेशियो निकालता हूँ दैट इज 3/5, ठीक है, कितना है 3/5। तो आप मुझे बताइए उसकी टोटल सेविंग्स कितनी है, टोटल सेविंग तो x + y है। भाई उसने x रुपए लगाए, y रुपए लगाए, तो टोटल सेविंग कितनी है उसको दोस्तों, दैट इज 3 यूनिट + 5 यूनिट। क्यों, क्योंकि ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ठीक है। इसको रेशियो की टर्म में मान लिया। तो टोटल उसके पास 8 यूनिट का क्या था, बचत है। बचत कितनी है दोस्तों, 8 यूनिट की बचत है। अब उसको ये देखना है कि जो x वैल्यू है, ये जो पहली सेविंग्स है वो कितना परसेंट है 8 का, ठीक है। तो आपको ये देखना है 3 जो है वो 8 का कितना परसेंट है। तो बच्चे को पता है 3 जो 8 का 37.5%। नहीं निकालना आता तो 100 से गुणा मार दीजिए इसको। तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर है वो 37.5% है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं था। यदि आप इसको x मान के फिर कुछ और वैल्यू लगा के करते तो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, बट आपको दोनों को इक्वल करना था और इक्वल करने पे सब जो सवाल है आपके लिए आगे आगे चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इस सवाल का भी उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। टाइम एंड डिस्टेंस का एक और अच्छा सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम एंड स्पीड का, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 ट्रेन्स A एंड B, 2 ट्रेन है A और B, ठीक है। मैं बनाता हूँ डायग्राम। एक ट्रेन A है और एक ट्रेन B है, वो एक दूसरे की तरफ आती है, सेम टाइम पे स्टार्ट हुई है डिफरेंट स्टेशन से, ठीक है। इस स्टेशन का नाम दोस्तों X है, इस स्टेशन का नाम दोस्तों Y है, ठीक है। इस स्टेशन का नाम दोस्तों X है और दूसरे स्टेशन का नाम Y है। अब क्या करते हैं, जब एक टाइम पे स्टार्ट हुई है और एक दूसरे की तरफ आती है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। द ट्रेन A रीचेस स्टेशन Y in 10 minutes, ठीक है, while B takes 9 minutes to reach station X after meeting A, ठीक है। ये बोलता है कि जो ट्रेन A है वो स्टेशन Y पहुंच जाती है, और किसी न किसी मीटिंग पॉइंट की बात करेंगे। पहले दोनों ट्रेन कहीं ना कहीं इन बिटवीन मिले होंगे और मीटिंग के बाद ट्रेन A को दोस्तों Y पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट। और जो ट्रेन B है मिलने के बाद 9 मिनट में पहुंचती है, मिलने के बाद दोस्तों 9 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। तो ट्रेन A reaches Y in 10 minutes। अच्छा, ये टोटली दे रखा है, ट्रेन A जो है वो 10 मिनट में पहुंचती है और ट्रेन A दोनों मतलब 10 मिनट में पहुंचती है X से Y, ठीक है। और लेकिन जो ट्रेन B है वो मिलने के बाद 9 मिनट और लेती है, ठीक है। बीच में कहीं मिले होंगे M पॉइंट पे, उसके बाद 9 मिनट और लेती है। तो हमें टोटल टाइम निकालना है B ने जो लिया है Y से X पहुंचने में, ठीक है। तो हमें निकालना है टाइम टेकन बाय ट्रेन B टू रीच X फ्रॉम Y, ठीक है। तो X पर पहुंचने के लिए Y से उसने कितना समय लिया, ठीक है। तो यदि आप दोस्तों इसमें इक्वेशन बनाएंगे तो फिर आप इक्वेशन बनाते रह जाएंगे। आपको एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ और आपको यदि तैयारी है तो शायद से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यदि दो ट्रेन या दो ऑब्जेक्ट या दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए एक ही समय पर अपने घर से चलते हैं, जैसे कि कल लोग मिलने जाएंगे, वैलेंटाइन डे है, और जब वो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं वो रेस्टोरेंट में मिलेंगे और रेस्टोरेंट में मिलने के बाद हो सकता है वो अपने अपने ऑफिस को निकल जाए, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है कि जब वो सेम टाइम पे चले तो जब वो मिले होंगे, फॉर एग्जांपल ये 8 बजे चले, कितने बजे, 8 बजे, ठीक है। ये भी कितने बजे चला, 8 बजे।
और मान लेते हैं ये 9 बजे मिल गए, कितने बजे, 9 बजे मिल गए, ठीक है, तो ये 9 बजे मिले, ठीक है 9 बजे। तो आप एक बात बताइए मुझे कि जब ये 8 बजे चले अपने घर से और 9 बजे मिले तो दोनों ने कितने घंटे की ट्रेवलिंग करी मिलने से पहले या मिलने तक, 1 घंटे की ट्रेवलिंग, कैसे 8 से 9 1 घंटा और 8 से 9 1 घंटा। तो इस बात का क्या मतलब है कि यदि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ और मिलने के बाद वो एक दूसरे के डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं तो टाइम दोनों को सेम लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका मतलब ए जो है एम पे पहुंचने में टी टाइम लेगा, कितना लेगा, टी टाइम, और ए जो है वाई पर पहुंचने के लिए 10 मिनट ले रहा है, तो एम से वाई पे पहुंचने के लिए ए जो है वो कितना टाइम लेगा दोस्तों, 10 माइनस टी। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ए जो है वो m पर पहुंचने के लिए टी टाइम, तो m से b पर पहुंचने के लिए 10 माइनस टी टाइम, क्यों, क्योंकि पूरा टाइम a का y पे पहुंचने के लिए 10 मिनट का है। अच्छा, b की बात करते हैं तो b जो है वो m पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा, t लेगा, क्योंकि मैंने बताया जब दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है तो मिलने तक जो टाइम समय है वो दोस्तों सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। और यहाँ से यहाँ तक उसको 9 मिनट लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों उसको 9 मिनट लग रहे हैं। अब कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ठीक है, if they come towards each other and after meeting reaches each other place, ठीक है, मिलने के बाद एक दूसरे के प्लेस पे पहुंच जाते हैं तो जितना समय उनको आने में लगा उनका प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज टाइम ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू टाइम ऑफ रीसेस। बोले तो कितना समय उसको मिलने, मतलब जितना समय उनको मिलने में लगा उनका प्रोडक्ट, और जितना समय मिलने के बाद वो दूर चले गए अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे या फिर अपने अपने गंतव्य पे, इनमें गंतव्य बोलते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो दोस्तों सेम आएगा। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इक्वेशन बनाते रहिए, आप फंस जाएंगे। तो आप बताइए अप्रोच कितना है, अप्रोच बोले तो आने का, तो यहाँ से दोस्त बच्चा कितना पार्टी ले रहा है, और यहाँ से आता है इसको आने में टी टाइम, कितना, टी टाइम, और यहाँ से आता है आने में इसको टी टाइम। अब जाने में, मिलने के बाद जाने में इसको लग रहा है दोस्तों 10 माइनस टी, कितना, 10 माइनस टी, और इसको लग रहा है दोस्तों 9, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 90, 90 माइनस 90 दोनों सेम है लेकिन 90 माइनस 90, तो t स्क्वायर प्लस 90 माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 90 के ऐसे फैक्टर जो 9 आए तो 10 9 90, ठीक है, और 15 6 90, 10 9 90 और 15 6 90, 15 और 6 इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज t प्लस 15 और t माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से t की वैल्यू 6 और माइनस 15, बोलो माइनस 15 तो नहीं हो सकता क्योंकि समय नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब t की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 6, t बराबर 6, दिख रहा है आपको, 6 मिनट, t बराबर 6 मिनट, t बराबर 6 मिनट। तो सवाल ये था कि b को अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, बताओ कितना समय लगेगा भाई, t, ठीक है, दैट इज t प्लस 9 मिनट। t तो लगेगा m पर पहुंचने के लिए और m से वहां पर जाने के लिए 9 मिनट एक्स्ट्रा, तो t प्लस 9 कितना हो गया, दैट इज 6 प्लस 9 15 मिनट। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है 15 मिनट। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यू मस्ट नोट डाउन कि जब दो व्यक्ति या दो ऑब्जेक्ट या दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या दो व्यक्ति दो खिलौने कुछ भी एक समय पर चलते हैं और जब मिलते हैं, मिलने के बाद एक दूसरे की स्टेशन पे चले जाते हैं या एक दूसरे की प्लेसेस पे चले जाते हैं, तो जितना समय उनको आने में लगता है उनका प्रोडक्ट बराबर जितना समय उनको जाने में लगता है एक दूसरे के गंतव्य पे, उनका प्रोडक्ट सेम होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, चाहे वो एक समय पर चले चाहे ना चले, हाँ ठीक है, चाहे वो एक समय पर चले ना चले, ये प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नोट कर लीजिए इसको। और जब दो लोग एक ही टाइम पे अपने घर से चलते हैं और कहीं मिलते हैं तो दोनों ने बराबर टाइम ट्रेवल किया, और दोनों ने बराबर टाइम ट्रेवल किया। डिस्टेंस अलग ट्रेवल हो सकता है लेकिन समय जो है वो दोनों बराबर ही ट्रेवल करेंगे। चलिए सवाल नंबर 4, ज्योमेट्री का एक और खूबसूरत सवाल है, ठीक है। क्या बोलता है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक
पैरेललोग्राम है और ए के कोऑर्डिनेट दोस्तों आपको दे रखे हैं 1,1 3,4 -2,8 और x, y। हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। हमको दोस्तों x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यदि आप ये सोचेंगे कि पैरेललोग्राम जो समानांतर होता है, क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम को, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, तो उनकी यदि आपस की साइड आमने सामने वाली सेम होती है वो भी बात ठीक है, लेकिन उससे आपका ये सवाल लेंथी हो जाएगा। करना क्या है, जो आपके दिमाग को स्ट्राइक करना चाहिए था कि जब एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स मीट करते हैं तो जहां पे उनका मीटिंग होता है, जहां पे उनका मीटिंग होता है, मान लो वो पॉइंट पे मीट हुआ, वो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो OB का डिस्टेंस और OD का डिस्टेंस बराबर होता है और OC का डिस्टेंस और OA का डिस्टेंस भी दोस्तों बराबर होता है। इसका मतलब O जो है वो मिड पॉइंट हो गया किसका, दोनों डायगोनल्स का। O किसका मिड पॉइंट हो गया, दोनों डायगोनल्स का, ठीक है। तो O इज मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, ठीक है, ऑफ बोथ डायगोनल्स, चलिए, ठीक है, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज x + y/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ये x, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये पॉइंट है आपका m। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, दैट इज x1 + x2/2 और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y1 + y2/2। तो यदि मध्य बिंदु m है तो x1 + x2/2 है और y1 + y2/2। इसका आंसर हमको करना है, ठीक है। तो चलिए O मिड पॉइंट है किसका, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो चलिए AC पे लगाते हैं भाई, AC पे लगाते हैं, इसको हम x, y मान लेते हैं। तो x बराबर कितना, -2 + 1/2, कितना, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज, अच्छा x मैंने यहां पे मान लिया तो इसको m मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, m और n मान लेते हैं, m और n। तो n की वैल्यू -2 + 1/2 और n की वैल्यू दोस्तों कितनी, n की वैल्यू दैट इज, यहां से सॉल्व करेंगे तो 8 + 1/2, ठीक है। तो कितना हो गया, -½ और 9/2, -½ और 9/2। ये वैल्यू दोस्तों आ गई m, n, ठीक है, m, n। m की वैल्यू भी आ गई और n की वैल्यू आ गई। तो मैंने पहले मिड पॉइंट लगाया AC के लिए, अब हम मिड पॉइंट लगाएंगे दोस्तों BD के लिए। किसके लिए, BD के लिए लगाएंगे। तो BD के लिए यदि हम मिड पॉइंट लगाते हैं तो लगा के बताते हैं आपको, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो BD के लिए मिड पॉइंट लगाते हैं, तो जरा BD के लिए मिड पॉइंट लगाओ, तो x + 3/2। तो जब आप मिड पॉइंट लगाएंगे तो किसके मिड पॉइंट निकालना है, आप O के निकालने हैं। तो O में तो मैं पहले x की वैल्यू दैट इज m है, वो कितना है, -1, कितना है, तो यहाँ से दोस्तों m दैट इज x की वैल्यू हो जाएगी -4, कितनी हो जाएगी, -4। इसी चीज को हम y के लिए लगाएंगे, दैट इज 4 + y/2। ये किसका बराबर होगा, 9/2, तो ये बन जाएगा, तो y की वैल्यू दोस्तों 5 है, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। यदि आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप फंसिए, बट इस सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, हाँ, तो वक्त बदलने में दोस्तों देर नहीं लगती है, कभी भी बदल सकता है, मेहनत जारी रखिए, बिल्कुल बदलेगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर दोस्तों 5 क्या बोलता है कि एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम होता है ऐसे ट्रक, ट्रक बन गया आपको, ठीक है, ट्रक शेप में दिया होगा। तो इसमें जो AB है और इसमें जो BC है, ये, ठीक है। तो AD की वैल्यू दोस्तों 8 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और ये भी बोला है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, भैया 90 तो ये भी 90 बनेगा, तो अगर कोई भी एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 डिग्री हो जाएगा, बात क्लियर होगी। और ये बोला है कि इस टोटल ट्रेपीजियम का पेरीमीटर, बोले तो परिमाप, ठीक है, तो पेरीमीटर दैट इज AD + BC + CD + AD, ये हमको दे रखा है दोस्तों 36, कितना दे रखा है, 36। तो हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल, बोले तो ट्रायंगल का, सॉरी नॉट ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यदि हम हाइट की बात करें, AB की वैल्यू कितनी है, x मान लेते हैं, कितनी x, इसको मान लेते हैं y, तो x + BC कितना 3, CD कितना y + AD कितना 8 बराबर 36। तो आप बताइए x + y दोस्तों कितना आएगा, 25, कितना आएगा दोस्तों,
25 कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। समझ में आया भाई? 8 3 11 है और 11 36 में से गए तो 25 बचेगा, x प्लस 1। अब एक मेरी बात सुनिए जरा गौर से, ध्यान से। ये x तो ये भी क्या हो, कितना होगा दोस्तों x होगा, क्योंकि अगर हम एक आयत कंसीडर करते हैं रेक्टेंगल तो आमने सामने की भुजाएं जो है वो सेम होती है, स्क्वायर में भी होती है, पैरेललोग्राम में भी सेम होती है, ठीक है। तो ये x है तो दोस्तों ये भी कितना होगा x होगा। और ये यदि 3 है तो दोस्तों ये भी कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। बात समझ में आई? अब ये 3 तो ये दोस्तों कितना होगा ये 5, कितना होगा 5 हो गया, ठीक। अब आपके पास दो रास्ते जाते हैं, या तो एक इक्वेशन ये है या तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के दूसरी इक्वेशन बना दीजिए। और दूसरा कि आपको मारना है हिट एंड ट्राई। क्या मारना है? हिट एंड ट्राई। अगर हमारे पास एक नंबर 5 है, क्या है 5, तो क्या आपको ट्रिपलेट याद है 5 वाला? ठीक है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट आपको पता होगा, 5 12 13 5 12 13 जो है एक ट्रिपलेट है, बोले तो ट्राइंगल को सेटिस्फाई करता है। कौन सा ट्राइंगल को? राइट एंगल ट्राइंगल को। तो अगर ये 5 है और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो 13 क्या बनेगा y बनेगा और x क्या बनेगा 12, कितना बनेगा 12। तो क्या मेरा ये आंसर सही है? कैसे पता चलेगा? देखो x y जोड़ के कितना 25, कितना 25, बोलो x y 12 और 13 कितना होगा दोस्तों 25, 12 13 कितना होगा 25। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो x की वैल्यू होगी 12, y की वैल्यू 13। अब क्या निकालना हमको? एरिया निकालना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज हाफ ऑफ 3 प्लस 8 इनटू हाइट कितनी है 12, हाइट कितनी है 12। तो कितना आंसर आएगा? हाफ ऑफ 11 इनटू 12, तो 2 चौका 12, 11 छक्की 66, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों इसका सही उत्तर है। तो ये 5 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में जो अगली शिफ्ट में पेपर आया था, शिफ्ट 1 का पेपर था कैट का, शिफ्ट 2 का पेपर हम देखेंगे, फिर शिफ्ट 3 का पेपर देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों सेशन आपने एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को शेयर करिए यदि आपका मन है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मेहनत जो है वो दोस्तों करते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी तो रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि पहले तो दोस्तों बेइज्जती ही होती है, उसके बाद इज्जत होती है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।